जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो पोजिशनली लाइव मार्केट में बेटर तरीके से वर्क करता है। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि गैन ट्रेडिंग के बिहाफ में जो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रेशर डेट्स होते हैं, जिसके बिहाफ में हमें एक अच्छी सी रैली एज़र अपसाइड और डाउनसाइड देखने को मिलती है। तो उसको हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। उसका एक लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो पहला पार्ट एक बार आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। एंड उसी का एक कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो हम लोग आज देखेंगे कि ये चीज़ें जो हम लोगों ने डिस्कशन की थी वो किस तरीके से प्रैक्टिकली मार्केट में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये कैंसर का प्रेशर रेट बेसिकली रिलेटेड रहता है अपना एस्ट्रो सीरीज के बिहाफ में कि हमारा जो एक एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल चलता है। एंड जो हमारे कुछ 4 इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं जिसमें कि 2 इक्विनॉक्स, समर सॉल्स्टिक्स, विंटर सॉल्स्टिक्स एंड हमारा उसके बिहाफ में और जो 2 डेट्स होते हैं दिसंबर के टाइम पे जो क्लिक होता है, वो दोनों डेट्स काफी इंपॉर्टेंट होता है जो कि इक्विनॉक्स एंड सॉल्स्टिक दोनों के बिहाफ में चलता है। तो जैसे कि हम लोग हिंदू लीप ईयर में जानते हैं कि हम लोग 1 जनवरी से जो है फिलहाल कंसिडर करते हैं, बट जो हमारा ओरिजिनल हिंदू लीप ईयर के हिसाब से जो डेट्स कंसिडर किया गया था वहां पे हम लोग मार्च सीरीज में 20 या 21 मार्च से हमारा पहला डेट कंसिडर किया जाता है। एंड उसी के बिहाफ में एक साइकिल कंप्लीट होता है जो हम लोग जैसे कि पहला मार्च में होता है, फिर सेकेंड फेज हमारा 1 जून के टाइम पे आता है, फिर 1 सितंबर के टाइम पे, फिर 1 दिसंबर के टाइम पे। तो ये 4 सर्कल मतलब जो 4 इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं उनके बिहाफ पे हमारा एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट होता है। एंड वहां पे 1 ईयर का हमारा कंप्लीट रेवोल्यूशन को हम लोग कंसिडर करते हैं एज पर ओरिजिनल हिंदू लिपि के हिसाब से। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग एक अपने डेटा को ओपन करते हैं जहाँ पे आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। एंड प्रीवियसली हम लोगों ने इसका उस पर डिस्कशन कर रखा है, तो वहाँ पर भी इन चीज़ों के बारे में क्लियरली मेंशन किया गया था। एंड आज हम लोग देखेंगे कि वो चीज़ें प्रैक्टिकली मार्केट में किस तरीके से हमें देखने को मिला था एंड कैसा इसका रिस्पॉन्स भी देखने को मिला था। जैसे कि देखिए हम लोग जैसे कि 4 इंपॉर्टेंट जो डेट्स होते हैं, जैसे हमारा मार्च इक्विनॉक्स, जून सॉल्स्टिक्स, सितंबर इक्विनॉक्स एंड दिसंबर सॉल्स्टिक्स। ये 4 इंपॉर्टेंट साइकिल होते हैं जिसके बिहार में 1 ईयर कंप्लीट साइकिल एक कंप्लीट होता है। अभी यहाँ पे 2025 में जो मार्च का इक्विनॉक्स दैट इज हमारा 20 मार्च को स्टार्ट था। तो हम लोग यहाँ पे क्या ये जो डेट है कभी 20 मार्च होता है, कभी 21 मार्च होता है। ये हर 4 साल में अगर कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो कंटिन्यूशन पर 21 मार्च हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट माना जाता है एज पर एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल। तो ये डेट्स का जो हमारा लो एंड हाई होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। बट इसी के बिहाफ में हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो कैंसर का इंपॉर्टेंट एंगल्स थे तो उसके बिहाफ में उसको को रिलेट करके हम लोग किस तरीके से स्टैटिक लेवल्स को फिगर आउट करते हैं मार्केट में। अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो डे होता है कुछ 365.25 होता है, डिग्री कितना होता है एक कंप्लीट सर्किल में कुछ 360 डिग्री हमें देखने को मिलता है। एंड 1 डिग्री कंसिडर करें तो कुछ इसके बिहार में 1.01 समथिंग आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गैन के एंगल्स है। इसी के बिहार में जो फिक्स स्टैटिक डेट्स है वो कंसिडर किए जाते हैं। अब इसमें भी बात की जाए कि ये जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो जैसे कि हमारा 30 जो कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स की बात करें तो 30 हो गया, फिर हमारा 45 हो गया, उसका 90 हो गया, 120 हो गया, फिर 180 हो गया। एंड इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट जैसे कि है और 270 की बात करें, 300 की बात करें एंड हमारा ये लास्ट में 360। ये कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि काफी ज्यादा क्रूशियल होते हैं पोजिशनल लेवल के हिसाब से। इनके बिहाफ में ये फिक्स स्टैटिक वाइब्रेशन डेट के हिसाब से कंसिडर किया जाता है। अभी ऐसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग डेट यहाँ पे कंसिडर किया हमारा 28 मार्च 2025। 20 मार्च को हम लोग कंसिडर करें 2024 का भी जो हमारा ओपनिंग डेट था दैट इज हमारा 28 मार्च, मतलब 20 मार्च ही था। बट इस 2023 की बात करें तो यहाँ पे 21 मार्च का हमारा ओपनिंग डेट था। तो इसके भी यहाँ पर थोड़ा सा एक दिन जो है डेटा चेंज हो जाएगा ये सारे कैलकुलेशन में। बट ये 2025 का जो डेटा है वो सिमिलर पैटर्न 2024 में भी रिपीट किया गया था। वहां पर हम लोग एक बार चेक करेंगे कि ये चीजें किस तरीके से वर्क करती है। अभी बात करें कि यहाँ पे ये डेट्स किस तरीके से फिगर आउट हुए हैं, तो ये हमारा जो डेट है ये हमारा इंपॉर्टेंट डेट है, मतलब हमारा ओपनिंग डेट है। इसको ही हम लोग कंसिडर करेंगे कि हमारा 2025 का ये पहला डेट है, कंसिडर किया जाएगा एज पर एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल। अभी हम लोग 2025 में है तो हम लोग यहाँ पे 2024 के डेटा को भी चेक करेंगे क्योंकि ये सिमिलर डेट वहां पर भी वैलिड था। एंड ये सिमिलर डेट 2025 के लिए भी वैलिड है। बट ये जो इंपॉर्टेंट डिग्रीज है आप उस पर ध्यान देना जो हम लोगों ने डिस्कशन किया। अभी यहाँ पर जैसे कि 20 मार्च 2025
इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे 30 डिग्री में ये 1.01 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इन सारे डिग्रीज में इसी के रिलेशन से ये वैल्यू निकल के आ जाएंगे। एंड इस डेट में जो तुम्हारा पहला डेट था इससे 30.438 सब इसको ऐड ऑन करेंगे तो ये डेट निकल के आ जाएगा। इसका इस वैल्यू में से 45.65 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। इस तरीके से एज इट इज है सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक फिक्स डेट्स निकल के आ जाएंगे। ये डेट्स हमारे साथ हमारे लिए फिक्स होते हैं, ये कभी भी चेंजेस नहीं होते हैं। ज्ञान किसर के बिहाफ में 2 डेट्स होते हैं, एक होता है 2 लेवल्स होते हैं, स्टैटिक लेवल्स और एक होता है हमारा डायनामिक लेवल। तो स्टैटिक लेवल क्या होता है वो जनरली फिक्स रहता है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बताया भी था, तो ये जो डेट्स हैं इसका हाई एंड लो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्रूशियल रहेगा। अभी हम लोग सबसे पहले देखें कि 2024 में भी ये सारे डेट्स इंपॉर्टेंट थे। तो अभी जैसे कि हमारे पास जो रिसेंट ट्रेडिंग डेटा, जैसे कि हम लोग रिसेंट अभी मई सीरीज में हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट डेटा दैट इज 4th में 26 ऑफ अप्रैल को भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक करना। 26 ऑफ अप्रैल के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो ये डेट्स क्रूशियल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में ये डेट्स ऑलरेडी हो गए हैं उसके बाद हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। पहले भी बताया गया था। अभी जो इस चीजों को सीरियसली देखे होंगे, डेफिनेटली वहां पे उन लोगों ने चीजों को ऑब्जर्व किया होगा कि ये चीजें वर्क किया है कि नहीं। यहाँ पे जैसे कि बात करें 4th में 2024 को भी हम लोग चेक करेंगे एंड 4th में 2025 को भी चेक करेंगे कि ये किस तरीके से डेटा वहां पे वर्क किया था या नहीं किया था। भाई जैसे कि बात करें यहाँ पे ये हमारा 2024 का सीजन है एंड 2024 में भी ये सारे डेट्स वैलिड थे क्योंकि स्टैटिक लेवल से इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं होते। यहाँ पे बात की जाए कि 4th में, जैसे कि ये रहा 3rd में के बाद 6th मतलब जो नेक्स्ट ट्रेडिंग, जैसे कि अगर कोई डेट्स निकल के आता है तो उसके बाद जैसे कि जो भी नेक्स्ट हमारा वर्किंग डे होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो 3rd में के बाद 4th एंड 5th होगा सैटरडे संडे एंड 6th में मतलब मंडे होगा। तो ये डेट हमारे लिए क्रूशियल हो जाएगा। अभी क्या होता है कि जो हमारा प्रेशर डेट रहता है, जो हम लोगों ने अभी गैन एंगल्स के बिहाफ में देखा, जो डेट्स रहते हैं उनका हाई एंड लो हमारे लिए काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। उसके बाद वो जिस भी सर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करें, डेली क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखना है कि डेली क्लोजिंग होनी चाहिए, आइदर अपसाइड और आइदर डाउन साइड। उसके बिहाफ में हमारे पास जो है वो ट्रिगर होता है। अभी यहाँ पे बात करें कि 6th में को एक बेरिश कैंडल बना, नेक्स्ट डे ने इस लो को ब्रीच किया तो हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई एंड इसके बाद यहाँ पे हमें 2-3 दिन का एक शार्प फॉल भी देखने को मिला। अभी यहाँ पे टारगेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया गया है, वहां पे चेक कर लेना कि टारगेट इन्वेस्टमेंट हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि 4th में कोई डेटा वैलिड था और यहाँ पे ये चीजें वर्क हुई 2024 में। सिमिलरली यहाँ पे ये जो डेट्स हमारा 4th में की बात की जाए तो 4th में हमारे लिए 2025 का भी डेटा 4th में काफी ज्यादा क्रूशियल है। उसका हाई एंड लो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 26 ऑफ अप्रैल को ये चीज ऑलरेडी डिस्कशन किया गया था। जिन्होंने भी वीडियो को प्रॉपर्ली देखा होगा वहां पे समझ में आया होगा। ये 4th में क्या था, एग्जैक्टली गैलन सर का हमारा प्रेशर डेट था, प्रेशर लेवल था एंड ये डिफरेंस आ रहा 60 डिग्री के बिहाफ पे। तो ये डेट्स, ये एंगल्स हमारे लिए काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। 30, 60, 90 जनरली 3 और 9 के मल्टीपल्स होते हैं वो काफी क्रूशियल रहते हैं। फिर बात की जाए कि 4th में बार बार यहाँ पे डिस्कशन क्यों हो रहा है, जैसे कि बताया गया कि 4th में जो है इंपॉर्टेंट था। अभी जिन्होंने भी देखा होगा तभी आप देख सकते हो कि मार्केट में एग्जैक्टली 4th में को हमें किस तरीके का मोमेंटम में रैली हमें देखने को मिला है। आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये रहा हमारा 5th मई का डेटा, ये हमारा 2nd में, तो 3rd एंड 4th हॉलीडे था। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन क्या है हमारा 5th में। तो 5th में का एक हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो जाएगा कि हम लोग दोनों साइड अप साइड एंड डाउन साइड दोनों लेवल को मार्क करेंगे एंड इसके बाद जिस भी साइड वो ब्रेकआउट अगर करता हो तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग के लिए प्ले करते हैं एंड अगर इसका डाउन साइड ब्रीच हुआ तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट के लिए ट्रेड को देख सकते थे। हम देख सकते हैं यहाँ पे 4th में का लो कितना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसका लो कितना है 24,400.65, 24,400 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग होती तो हमारे लॉन्ग शॉर्ट की एंट्री ट्रिगर हो जाती है। यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट कैंडल 6th में को क्लोजिंग कितनी है 24,379.6, मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के नीचे क्लोजिंग हमें देखने को मिल गई है। तो हमारे लिए एंट्री कहाँ पे बनेगा, ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट के साइड में। जिन्होंने भी प्रॉपर्ली इस चीजों को फॉलो किया होगा आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोगों ने टॉप को प्रेडिक्ट किया एंड यहाँ से टॉप से हमें ऑलमोस्ट देखा जाए पोजिशनली तो 450 पॉइंट का फॉल देखने को मिला है। पोजिशनली 450 पॉइंट का फॉल मिला देखने को। अगर इसी को हम लोग इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम कंसिडर करें, जैसे कि इसका क्लोजिंग कितना है 24,400 है ना,
तो फॉर 24,400 का है 5th में एंड नेक्स्ट कैंडल कितना है 6th में का है। तो हम लोग इसको इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम चेक करते हैं कि 6th में को 24,400 का पुट ऑप्शन में किस तरीके का प्रीमियम था एंड पोजिशनली उसमें किस तरीके का हमें कितने पॉइंट्स देखने को मिले हैं। 6 मई की बात हो रही है तो 6 में हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई। ये हमारा डेली क्लोजिंग है, डेली चार्ट है। 6 में कौन सा कैंडल है, ये रहा 6 में। एग्जैक्टली इसी कैंडल हमारी एंट्री ट्रिगर होगी। ऑलमोस्ट कंसिडर करते हैं कि क्लोजिंग के वक्त क्या इसका हाई प्राइस ही कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी एंट्री ट्रिगर एग्जैक्टली हम लोगों ने टॉप पे इसको लिया है। सो हाई कितना है 241, क्लोजिंग कितनी है 230 के आसपास, मतलब कंसिडर करते हैं कि 240 पे हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ है। क्योंकि 6 में को हमें एंट्री देनी थी क्योंकि डेली क्लोजिंग मिली है 6 में को। अगर मान लेते हैं कि क्लोजिंग 320 325 के पास हम लोगों ने एंट्री ट्रिगर किया एंड 230 के आसपास हम लोगों ने इसको परचेज किया। अभी आप देखो ध्यान से 230 से ये कहां तक जाता हुआ दिखा है 322 पॉइंट का रैली, 322 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ, मतलब 1 2 3 3 दिनों में 322 पॉइंट मिले हैं हमें पोजिशनली। ये तो बात सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की हो रही है। आपने देखा कि 4th में का जो डेटा था वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 230 की क्लोजिंग से ये इसका हाई कितना बना है 550 के आसपास का हाई देखने को मिला। मतलब सिंपली हमें यहाँ पे 320 पॉइंट्स प्लस के आसपास का हमें एक बड़ा सा गेन हमें देखने को मिला पोजिशनली। काफी बड़े बड़े टारगेट्स में अचीव होते हुए दिखे हैं। एंड यस यहाँ पे अगर आप 50 to 60% भी कैप्चर करोगे ना 322 पॉइंट में, अगर आपने 100 से 150 पॉइंट भी कैप्चर किया, निफ्टी का 75 का लॉट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कंसिडर कर लेना है कि वहां पे आपको कितने पॉइंट का गेन देखने को मिला है। बात ये सिंपल सी है कि ये चीजें ऑलरेडी डिस्कशन की गई थी प्रीवियस वीडियो में भी, बट डिपेंड यही करता है कि कितने लोगों ने इसको सिंसियरली ऑब्जर्व किया होगा। अभी यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ बात की निफ्टी की। अभी निफ्टी के बाद हम लोग इसको कंसिडर करते हैं निफ्टी बैंक में। 4th मई के लिए भी आप अगर जो है जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन था 4th मई के बाद, उसके बाद निफ्टी बैंक में भी आप चेक कर सकते हो। तो ये रहा हमारा 2nd में, ये रहा हमारा 5th में, है ना 5th में, एंड ये रहा हमारा 6th में। तो सिंपली क्या करना था 5th में का जो लो एंड हाई है हम लोग इसको सिंपली मार्क करेंगे, नोट डाउन करेंगे एंड इसके बाद जिस भी सर वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा हमारा एंट्री ट्रिगर हो जाएगा। ये तो हमारा 6th में को एंट्री ट्रिगर हुआ है। 6th में आपने देखा कि डेली क्लोजिंग मिल गई है हमें। 4th में का क्लोजिंग कितना है, लो कितना है 54,786, मतलब 54,800 का पुट ऑप्शन चेक कर सकते हैं। हमारे 6th में को एंट्री ट्रिगर होगी 54,800 के पुट ऑप्शन में। हमें वहां पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम वैल्यू कितना हमें देखने को मिलेगा। आपको स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप स्ट्राइक प्राइस जो प्रेशर डेट का लो प्राइस था उसी के हिसाब से कंसिडर करना तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। 6 मई की बात हो रही है ना, 6 मई का इसका क्लोजिंग कितना है 1183, 1244 का हाई है। तो कंसिडर करते हैं कि 1200 रुपए के आसपास हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है। कितना 1200 के बाद हाई कितना है आप देख सकते हो कितना 1670 में, मतलब 450 पॉइंट का इजी गेन हमें देखने को मिला है, 450 पॉइंट का। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 50% की बात करें 50% कितना होता है 200 पॉइंट ही कंसिडर करो आप एंड 30 का लॉट है तो 30 इंटू 200 कितना हो जाता है 6,000 रुपए का इजी गेन है सिंपली पोजिशनली होल्ड करके। कोई ज्यादा ऐसा नहीं कि इंट्राडे में पैनिक करना है, होल्ड करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, सिंपली होल्ड करके आपने यहाँ पे एंट्री लिया, सिंपली होल्ड का आसानी से सिर्फ और सिर्फ 50% गेन की बात हो रही है। 100% तो कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता है एंड ये पैटर्न तो भी ऑलरेडी कंटिन्यू है। हो सकता है कि ये पैटर्न आपको और ज्यादा गेन देखने को मिले। टारगेट आपका कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर रखी है। तो आप कंसिडर कर सकते हो एटलीस्ट स्विंग लो के आसपास तक एक टारगेट को एक्सेप्ट किया जा सकता है। आपने देखा कि निफ्टी बैंक में ये रैली कितने ब्यूटीफुल तरीके से वर्क की है। अगर इसी सिमिलर पैटर्न को हम लोग यहाँ पे फिन निफ्टी में भी एक बार कैप्चर करने की कोशिश करें कि फिन निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम था, फिन निफ्टी का मोमेंटम किस तरीके का देखने को मिला था, ये 4th में क्या था। देखिए मार्केट में वार का टेंशन हुआ, मल्टीपल चीजें मल्टीपल चैलेंजेस क्रिएट हुए, ये सारी चीजें जो हुई वो तो है ही, बट एग्जैक्टली ड्रॉप भी प्रेडिक्ट मार्केट ने एग्जैक्टली कर रखा था 5th में। ये रहा 5th में का कैंडल। अगर फिन निफ्टी में भी मतलब 5th में का लो एंड हाई को मार्क करते हैं एक बार आपको देखने को मिल जाएगा कि नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल ने हमारी एंट्री ट्रिगर कर दी थी 6th ऑफ मई को। अभी आप देखो ध्यान से 5th में का लो कितना है
26,089 मतलब 26,100 का पुट ऑप्शन हमें चेक करना है एंड एंट्री कब ट्रिगर होंगे 6 मई को। फिन निफ्टी 26,100 का पुट ऑप्शन में हम लोग प्रीमियम वैल्यू को अगर चेक करने की कोशिश करते हैं कि वहां पे हमें किस तरीके का चेंजेस देखने को मिला है एंड 6 मई को हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है। तो 6 मई के हिसाब से ये रहा 6 मई, हाँ इसका हाई कितना है 520 एंड क्लोजिंग कितनी है 498। तो कंसिडर करते हैं कि 500 के पास हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है 500। आप देख सकते हो कि 500 के बाद ये कहाँ तक गया है 800 से, मतलब 300 पॉइंट का रैली मिला 300 पॉइंट। सिर्फ और सिर्फ 50% का मोमेंटम देखेंगे कितना होता है 150 पॉइंट एंड इसका लॉट कितना है फिन निफ्टी का 65। एक लॉट में कितना गेन होगा आप कैलकुलेट कर लेना एंड पोजिशनल ये भी कंटिन्यू है। अभी आगे कहां तक जाएगा वो मार्केट ही डिसाइड करेगा। बट यस अब इनिशियली भी अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो आपने देखा कि इसमें रैली किस तरीके से परफॉर्म हो रही है एंड मोमेंटम में इसमें किस तरीके से शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। एक और इंडेक्स की बात करें दैट इज अवर सेंसेक्स। सेंसेक्स में भी आप कंसिडर करोगे 6th में ये रहा 5th में ये रहा 6th में का इसमें क्लोजिंग कितना है 80,481 का लो है एंड नेक्स्ट कैंडल ने क्लोज कहाँ किया था 8746। तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पे मिली है 8th मई को हमारी एंट्री ट्रिगर होगी सेंसेक्स में, क्योंकि इसका क्लोजिंग के नीचे इस कैंडल ने क्लोज किया 8th मई को। तो 6th मई का क्लोज लो कितना है 80,481 मतलब 80,500 का पुट ऑप्शन हमें लेना है 8 मई को 80,500 का पुट ऑप्शन। अब वहां पर भी देख सकते हो कि मोमेंटम किस तरीके से शिफ्ट हुआ एंड वहां पे हमें किस तरीके का टारगेट या एनएसएल देखने को मिले। आप पोजिशनली भी एक बार देख सकते हो कि अगर स्पॉट की वैल्यू बात की जाए तो स्पॉट में भी काफी बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। तो उसके हिसाब से स्ट्राइक में भी डेफिनेटली चेंजेस देखने को मिलेगा। सर क्लोजिंग कितना है 835, हाई कितना है 981। कंसिडर करते हैं कि हम लोगों ने 900 के पास उसको देखा है। 900 के बाद ये वन वे कहाँ तक गया 1650 मतलब 750 पॉइंट का गेन। आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 50% की बात करो मतलब 350 पॉइंट 400 पॉइंट आपने कैप्चर करा। 400 पॉइंट में सेंसेक्स का 20 का लॉट होता है, आप कंसिडर कर सकते हो कभी ये इसमें कितना ज्यादा आपको गेन देखने को मिला है। आपने देखा कि सारे लेवल कितने ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहे हैं मार्केट में। ऐसा नहीं था कि मार्केट में टॉप प्रेडिक्शन नहीं था, बहुत ये सारी चीजें पहले ही डिसाइडेड थी एंड ये सारी चीजें आगे भी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो भाई ये जो भी डेट्स हैं आप अपने अकॉर्डिंग एक बुक मार्क करके रख सकते हो कि ये डेट्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा वक्त जो है वन वे देखने को मिलेगा, कभी आपको बड़े टारगेट्स मिलेंगे कभी छोटे टारगेट्स मिलेंगे। बट यस ये डेट्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी जैसे कि हमारा नेक्स्ट डेट कब आ रहा है 19th मई। इससे भी ज्यादा क्रूशियल क्या है ये 1 जून। 1 जून का डेट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगेन बता रहा हूँ पहले से ही बता रहा हूँ अभी 10 मई है एंड 1 जून का डेट क्रूशियल रहेगा मार्केट के लिए। एक बार आप नोट डाउन करके रख सकते हो। ये 19 मई का जो सेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1 जून का डेट सेशन रहने वाला है। ये सारे डेट्स हैं 2025 के पूरे हमारे पास ऑलरेडी डिसाइडेड है। ये पूरा जो है ये हमारा दिसंबर महीने तक ऑलरेडी सारे डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। ये सारे डेट्स हम लोग उसको नोट करके रखते हैं एंड इसका जो स्टैटिक के साथ जो डायनेमिक लेवल्स रहेगा पोजिशनली उसमें कैसा चेंजेस मिलेगा एंड स्टैटिक प्लस डायनेमिक को एक साथ अगर इसको कन्वर्ट किया जाए उसके बाद वहां पे कैसा आउटपुट रहता है उन सभी चीजों के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। कमिंग वीडियोस में साइड चीजों के ऊपर डिस्कशन करें कि स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों लेवल्स को कन्वर्ज करके वहां पे मार्केट में कैसा मोमेंटम चेंजेस देखने को मिलता है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड नेबर कलीग के साथ डेफिनेटली शेयर करें और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग